रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इव ए जय गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पुराण यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पुराण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि प्रभुपाद जी ने दीक्षा हुई। पहले प्रभुपाद जी का जो स्ट्रगल रहा, जितना भी संघर्ष रहा उनका वहाँ पे न्यूयॉर्क में, बॉस्टन से वहाँ पे जब वो आ गए थे, वहाँ पे न्यूयॉर्क में स्ट्रगल रहा। उसके बाद उनकी दीक्षा उन्होंने करी बहुत से लोगों की। उसके बाद दीक्षा के बाद उन्होंने पहला संकीर्तन वहाँ पे स्क्वायर पार्क में, टॉम्किन स्क्वायर पार्क में जब किया, उसमें भी उनको बहुत सक्सेस मिली। और अब जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो ये था कि प्रभुपाद ने 2 मैनुअल, वो जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो ली और उन्होंने बैक टू गॉड हेड की 100 कॉपीज उन्होंने वहाँ प्रिंट करी। और जिसको हाईग्रीव, जो हॉवर्ड जिनका नाम था, ही वॉज अ प्रोफेसर, वो थे उनके संपादक थे, एडिट उन्होंने किया था और उन्होंने 100 प्रतियां वितरित कर दी। उसी दिन वो लोग साइकिल पे रख कर न्यूयॉर्क में वहां पे जाके उन्होंने बांट दी। ये धर्म उपदेश में कि अभी धीरे धीरे उनको इसमें सक्सेस मिल रही है। तो उनके सारे विद्यार्थी टाइप करने, एडिट करने, लिखने और संग्रह और बेचने में भी वो अपनी पूरी की पूरी हिम्मत लगा रहे थे। अब यहाँ से एक अगला चैप्टर उनका शुरू होता है। यहाँ से प्रिंटिंग प्रेस तक हम पहुंच गए थे। उसके बाद अगर हमें याद हो तो जब पहली बार दीक्षा हुई थी तो प्रभुपाद के एक शिष्य थे माइक, जिनका नाम और उनकी गर्लफ्रेंड थी उनकी, वो थी जेन। तो प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दी और जेन को उनका माइक का नाम उन्होंने रखा था मुकुंद दीक्षा के बाद, और जो जेन थी वो हुई थी जानकी। तो ये दोनों जन दीक्षा के बाद वहां पर सब सीखे
और ये वेस्ट कोस्ट चले गए थे, वो वहां पे न्यूयॉर्क में इनके पास नहीं थे। अब जब ये इनिशिएटेड जो कपल था, जब वो वेस्ट कोस्ट की तरफ गए, उन्होंने वहां पर कोशिश करने लगे कि हम यहाँ पर भी कुछ ऐसा करें कि प्रभुपाद को हम यहाँ बुलाएं और हम यहाँ धर्म प्रचार प्रभुपाद शुरू कर पाएं। तो उनका ये एफर्ट था। तो हम यहाँ से अब पढ़ते हैं कि विवाह के तुरंत बाद मुकुंद अर्थात माइक और जानकी अर्थात जेन वेस्ट कोस्ट के लिए रवाना हो गए। मुकुंद ने स्वामी जी को बताया कि वे भारतीय संगीत का अध्ययन करने के लिए भारत जाना चाहता है, किंतु कुछ सप्ताह दक्षिणी साउथ ऑर्गन में रहने के बाद वे सैन फ्रांसिस्को में रहने लगे थे। अब उसे एक अच्छा विचार सूझा। अब सैन फ्रांसिस्को में रहते हुए उसको एकदम से लगा कि जिस तरह से प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में एक स्टोर फ्रंट, एक छोटी सी दुकान जैसे टाउन में इनसाइड द टाउन उन्होंने ली, जहां पर हिप्पीज हैं, वहां पर जिनको नाम प्रचार कर पा रहे हैं, कि मैं ऐसा एक स्टोर फ्रंट लूं और प्रभुपाद को वहां पे इनवाइट करूं वहां पे। तो वे किराए के स्थान में लेकर स्वामी जी को आने के लिए आमंत्रित करना चाह रहा था, जिससे वे हैट एशबरी ताल्लुक में उसी तरह हरे कृष्ण का जो मिशन था वो वहां पे चालू कर सके, जिस तरह वे लोअर ईस्ट साइड में न्यूयॉर्क में उन्होंने किया था। उसने बताया कि यहाँ पर भी कृष्ण भक्ति के लिए अच्छी संभावनाएं हो सकती हैं, कि एक और आउटलेट प्रभुपाद को वहां पे भी मिल जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। कभी कभी अपने कमरे में संध्याकालीन जब इवनिंग लेक्चर्स होते थे, बैठक में, नाउ वी आर इन 1967 हियर, प्रभुपाद को आए अमेरिका में अब 2 साल हो गए हैं, 65 मिडिल में वो आए थे, तो 1.5 ईयर हो गया है। तो स्वामी जी पूछते कि क्या आप लोगों को कुछ पता है, मुकुंद का वहां फोन आया, मुझे वहां कब जाना है वेस्ट कोस्ट में। लेकिन महीनों तक स्वामी जी वेस्ट कोस्ट जाने का विकल्प सोचते रहे कि मैं वहां जाऊं, वहां पर कैसा होगा। किंतु तभी जनवरी 1967 के प्रथम सप्ताह में मुकुंद का पत्र आया। अब उसने हैट एशबरी वहां पे के बीचों बीच फ्रेडरिक स्ट्रीट में एक स्टोर फ्रंट किराए पे ले लिया था, एग्जैक्टली वैसा ही जैसे न्यूयॉर्क में था। उनको वही चीज आइडियल लगती थी कि वैसा ही ले लूं। तो उन्होंने एक स्टोर फ्रंट लिया, दुकान जैसा। तो वहां पर उसने लिखा कि मैं इसको एक मंदिर में रूपांतरित करने में आजकल व्यस्त हूं, और स्वामी जी ने घोषणा कर दी कि मैं तुरंत वहां सैन फ्रांसिस्को जाऊंगा। मुकुंद ने बताया कि हैट एशबरी में बहुत इस तरह के जो म्यूजिकल जो सम्मेलन कॉन्ग्रीगेशंस होती रहती हैं, कि वहां पे आर्टिस्ट लोग आते रहते हैं, इकट्ठे बैंड ग्रुप्स बजाते हैं। तो इवन वी कैन हैव अवर महामंत्र, जो इस्कॉन का महामंत्र है, वहां पर हम भी एक अपना बैंड तैयार करके हम भी वहां पे संकीर्तन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा इस तरह से कॉन्ग्रीगेशन एक होने वाली है, और उस देश में हजारों हिप्पी उसी पड़ोस में आ रहे थे, क्योंकि वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जहां मुकुंद ने किराए पर मकान ले रखा था। ये न्यूयॉर्क सिटी में चल रहे युवा जागरण से काफी बड़ा था। जितना जागरण मीन्स रात रात को म्यूजिकल ऐसे पार्टीज होती थी, जैसे न्यूयॉर्क में जागते थे हिप्पीज, ऐसे इससे कहीं बड़ा वहां पर होने वाला था सैन फ्रांसिस्को में। तो अपने नवीन मंदिर के लिए धन एकत्रित करने के लिए मुकुंद ने सोचा कि मंदिर तो हम बना रहे हैं, था तो वो सारा दुकान बिल्कुल छोटी सी, लेकिन फिर भी उसको और इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने, मुकुंद ने कहा हम मंत्र रॉक नृत्य करेंगे, कि हम लोग सारे मिलकर उस पर डांसिंग करेंगे और सिंगिंग करेंगे, हम अपना एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऐसा कार्यक्रम का आयोजन करने की वो सोच रहा था, और उसमें अपने साथ वो विख्यात बैंड जो ग्रुप्स थे उसमें भी उनको भी पार्टिसिपेट करने का वो इनिशिएटिव ले रहा था। और इसमें होने वाले मुख्य आकर्षण थे, बिकॉज पीपल वर वंडरिंग कि ये यहाँ से कौन नया ग्रुप आने वाला है। उसका नाम था, जो लीडर का नाम भक्ति वेदांत प्रभुपाद का, भक्ति वेदांत, अभी तक प्रभुपाद नाम नहीं उनको मिला, भक्ति वेदांत स्वामी और हरे कृष्ण कीर्तन, ये टीम का नाम था और उनके वो लीडर थे। यद्यपि मुकुंद ने अपने पत्र के साथ एक एयर टिकट भी साथ में अटैच कर दी थी, किंतु स्वामी जी के जो वहां के न्यूयॉर्क के फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे,
उन्होंने स्वामी जी को बिल्कुल बोल दिया कि आप यहाँ से जा ही नहीं रहे हैं। वो इतने पोजेसिव थे और उनको लग रहा था कि अब हम इनको यहाँ से कैसे भेज सकते हैं और वहाँ पे क्या उनका ध्यान रखा जाएगा, कैसे होगा, वी डोंट नो एट ऑल। तो वो उनको बिल्कुल इनकार कर दिया कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। कि जो लोग न्यूयॉर्क छोड़कर नहीं जा सकते थे वे स्वामी जी को सैन फ्रांसिस्को जाने के विचार की आलोचना करने लगे, एकदम क्रिटिसाइज कर रहे थे। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि वेस्ट कोस्ट के लोग स्वामी जी की देखभाल भी ठीक से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर स्वामी जी वहां पे वो रॉक म्यूजिशियन सारे होंगे और उसके बीच में प्रभुपाद जाकर क्या गाएंगे, बिल्कुल वो बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, वहां उनको जरूरत ही नहीं है जाने की। वे लोग ठीक से उनको आदर करना भी नहीं आएगा कि हमारे गुरु हैं, मतलब पोजेसिव हो रहे हैं वो लोग, उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। जो भी हो, वहां पर उपयुक्त मंदिर भी तो नहीं है, ना तो वहां पे प्रिंटिंग प्रेस है, ना बैक टू गॉड हेड पत्रिका ही है। तो इसलिए प्रभुपाद को कहा दिल कैसे लगेगा, उनको जाना ही नहीं वहां चाहिए। ना तो किसी को खाना बनाना वहां पे आता है, ना भोग की व्यवस्था है। तो वो नेगेटिव सोच रहे हैं और कह रहे हैं प्रभुपाद कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर स्वामी जी क्यों न्यूयॉर्क छोड़कर कैलिफोर्निया के अजनबियों के बीच उस समारोह में क्यों जा रहे हैं? वे उन्हें न्यूयॉर्क में छोड़कर, और हम क्या करेंगे प्रभुपाद के बिना, हम यहाँ कैसे चलाएंगे? उनके बिना उन सब का आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार चलेगा कि जितने लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और होने वाले हैं उनका कौन ध्यान रखेगा? इसलिए प्रभुपाद को वहां नहीं जाना चाहिए। अब एक या दो श्रोताओं ने डरते डरते इनमें से कुछ विचारों को स्वामी जी के समक्ष प्रकट किया। मानो उनको ये लग रहा था कि जैसे प्रभुपाद उनको त्याग कर उनको जैसे पनिश कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, कि यदि वे चले गए तो ना तो कि प्रभुपाद का एक तो न्यूयॉर्क में जितना सब मेहनत करी हुई है वो भी बिखर जाएगी, और सैन फ्रांसिस्को में तो कुछ होने ही नहीं वाला, वहां पे तो किसी को कुछ समझ ही नहीं है, और ना तो सैन फ्रांसिस्को में और ना न्यूयॉर्क में कुछ काम नहीं चलने वाला। किंतु जब उन्होंने देखा कि स्वामी जी अत्यंत विश्वस्त हैं, लाइक ही इज सो मच हैविंग कॉन्फिडेंस और डिटरमिन कि आई नीड टू गो, मेरे को आगे जाना ही जाना है, तो वो सब चुप हो गए। क्योंकि प्रभुपाद न्यूयॉर्क के लिए नहीं आए थे और वो उनके न्यूयॉर्क वालों के नहीं थे, वो श्री कृष्ण के थे और उनके मिशन के लिए आगे आए थे। उन्हें तो जहां कहीं भी धर्म उपदेश के लिए कृष्ण चाहेंगे उन्हें जाना ही होगा। वे पूर्णतः विरक्त थे। अभी जब प्रभुपाद भारत से अमेरिका के लिए आए थे, बिल्कुल अकेले आए थे, पीछे उनको कोई सी ऑफ करने वाला भी नहीं था वहां पे जब शिप में आए थे। लेकिन अभी प्रभुपाद जैसे जैसे एक स्टेशन से आगे बढ़ रहे हैं प्रचार के लिए, ही इज लीविंग अ ग्रुप ऑफ डिवोटीज बिहाइंड हिम। वो जो उनके लिए बहुत पोजेसिव भी हो रहा है और उनकी बहुत ध्यान भी रख रहे हैं। और ये भी एक प्लस पॉइंट है कि पीछे पीछे कि यहाँ भी काम होता रहेगा और आगे भी होने ही वाला है। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि प्रभुपाद बहुत डिटर्मिन है कि उन्हें जाना ही जाना है। उन्हें तो जहां भी कहीं धर्म उपदेश के लिए कृष्ण भेजना चाहेंगे वो जाएंगे ही जाएंगे। वे पूर्णतः विरक्त थे, वो डिटैच थे उन लोगों के साथ, उनको उनसे नहीं ऐसा था। ठीक है, उनके लिए वो नए नए बच्चे थे, बिगिनर्स थे, लेकिन ये नहीं था कि प्रभुपाद की उनमें आसक्ति थी। और वे यात्रा करने के लिए और हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए he was just curious to go ahead. At the age of 67 also he wanted still to explore and preach still. ब्रह्मानंद कहते हैं, ब्रह्मानंद इज ब्रूस, जिसको दीक्षा हुई है, जो उनको कुकिंग में हेल्प करता था कीर्त को। किंतु हमें ये जानकर धक्का लगा कि वो हमारे में उनको कोई अटैचमेंट नहीं थी, वो हमसे विदा लेने वाले हैं। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इस्कॉन जो है कृष्ण भावना अमृत लोअर ईस्ट साइड न्यूयॉर्क से आगे भी कहीं जा सकता है। मैं तो हमेशा ये सोचता था, इवन ये भी सोचता था कि न्यूयॉर्क सिटी तक भी नहीं जाएगा, ये हमारे तक लोअर ईस्ट साइड का ही है और प्रभुपाद हमारे ही हैं। मैंने ये सोचा था कि ये यहाँ का है और सदा सदा के लिए यहीं रहेगा। अब जनवरी के जो सेकेंड वीक था उसके अंतिम दिनों में हवाई जहाज में अंतिम रूप से उसको जो सीट थी उसको कंफर्म करवा दिया गया जो मुकुंद ने भेजा था। और भक्तजन स्वामी जी की
जा रहे हैं प्रभुपाद, अब पता नहीं लौटना कब होगा, तो अपनी पूरी की पूरी वो अपना सूटकेसेस और जो उनके संदूक थे जिसको वो एज अ डेस्क यूज करते थे, और उनकी चीजें, उनकी राइटिंग्स, पांडुलिपियां जो उनके भागवत लिखते थे वहां पर रात रात भर को, उनका टाइपराइटर, एवरीथिंग, वो सारा का सारा उनके साथ जा रहा है, क्योंकि उनको ही नीड्स टू कंटिन्यू हिज वर्क देयर, कि वहां पर 3 महीना रहेंगे, 6 महीना रहेंगे, वापस कब लौटेंगे, अभी किसी ने भी इस तरह से नहीं सोचा है। तो पांडुलिपियों को बक्सों में बंद करने लगे। टॉम्किंस स्क्वायर पार्क के एक नवीन भक्त रन छोड़ने जहाज के टिकट के लिए पर्याप्त धन एकत्रित कर लिया था। अतः भक्तों ने निश्चय किया कि वे स्वामी जी के साथ उनके निजी सहाय के रूप में साथ जाए, कि प्रभुपाद के साथ कोई तो होना चाहिए, कि इतना वो ध्यान रख रहे थे उनके डिसाइपल्स कि प्रभुपाद के साथ कोई एक जना जाना चाहिए रन छोड़। ये भी उनका भी कोई नाम होगा, ये उनका इनिशिएटेड नेम है। दे आर ऑल अमेरिकन। स्वामी जी ने बताया कि वे कुछ ही सप्ताहों के लिए बाहर जा रहे थे और वे चाह रहे थे कि उनकी अनुपस्थिति में सारा कार्यक्रम चलता रहे, कि जैसे अगर मैं जब भी आऊं, कहे तो वो ऐसे ही रहे थे कि मैं कुछ सप्ताह के बाद आ जाऊंगा, तो इस तरह से ही क्लासेस होनी चाहिए, इस तरह से यहाँ पर प्रीति भोज चलते रहने चाहिए, वो सबको इस तरह से, और पत्रिका का भी काम रुकना नहीं चाहिए, सबको काम एलोकेट करके जा रहे थे। वे अपने कमरे में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे जब टिकट का ट्रैवलिंग का दिन आ गया और लड़कों ने उन्हें एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए मोटर कार की व्यवस्था की। उस दिन ठंड थी और रेडिएटर में से भाप सीसी कर रही थी। वे केवल एक सूटकेस लेकर जाएंगे, अधिकांश कपड़े तथा कुछ पुस्तकें ली। फिर भी डिवोटीज वो चाहते थे कि पीछे अपना कुछ सामान रख कर जाएं ताकि प्रभुपाद जल्दी वापस आ जाएंगे। अच्छा जी, उन्होंने अपने कमरे को फिर से एक बार देखा और देखा कि मेरी जो पांडुलिपियां हैं जो मैं लिख रहा हूँ, भागवतम जो लिख रहा हूँ, वो सब ठीक ठाक से हैं कि नहीं है। कीर्तनानंद कीथ ने उनके कमरे की वस्तुओं की देखरेख उसको पीछे से करनी थी। स्वामी जी उसी चौकी पर बैठे थे जहां 6 महीनों से भी अधिक अवधि में वो अनेक बार बैठ चुके थे और घंटों अपने टाइपराइटर पर भगवत गीता तथा भागवत की उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की थी, और जहां वे अनेक अतिथियों तथा अपने फॉलोअर्स से बात कर चुके थे, किंतु आज वे ना तो अपने मित्रों से बात कर रहे थे और ना ही अपना स्क्रिप्ट कुछ वो टाइप कर रहे थे। हाँ, अपने विदाई के पहले कुछ अंतिम कुछ मिनट प्रतीक्षा में बिता रहे थे कि नाउ ही नीड्स टू लीव। न्यूयॉर्क में उनकी ये दूसरी विंटर थी, शीत ऋतु थी। उन्होंने कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन, ये मिशन जो चालू किया था, उसके बाद की ये सेकेंड विंटर थी। थोड़े से निष्ठावान बालक तथा बालिकाएं सम्मिलित हो गए थे। वे पहले से लोअर ईस्ट साइड में विख्यात थे। समाचार पत्रों में अनेक सूचनाएं उनके बारे में छप चुकी थी कि यहाँ तो उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे थोड़ी बढ़ चुकी थी, बिकॉज मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, फिर वो सारे के सारे उन लोगों ने उनको थोड़ा सा पब्लिसिटी दी थी। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में उनके लिए अभी ये नई बिगनिंग थी। उन्होंने इसी काम के लिए तो वृंदावन छोड़ा था। पहले उन्हें इसका निश्चय नहीं था कि वे अमेरिका में 2 मास से भी अधिक रहेंगे, और ये दूसरा साल था। बटलर में उन्होंने अपनी पुस्तकें भेंट की थीं, किंतु न्यूयॉर्क में आकर उन्होंने देखा था कि डॉक्टर मिश्र ने किस प्रकार उन्नति प्रोग्रेस करके यहाँ पर बहुत बड़े बड़े महल बना लिए थे। वे धन लेकर भी, कि उनको ये लग रहा था कि भगवत गीता का जो संदेश है इतनी उसमें ऑथेंटिसिटी है, लेकिन इफ आई एम नॉट एबल टू सेल इट, तो मेरे पास कहीं ना कहीं तो कमी है। मेरे को पब्लिसिटी और चाहिए, आई नीड मोर टाइम, आई नीड मैन पावर यहाँ पे। किंतु अमेरिकन लोगों की दृष्टि इसी पर लगी थी कि शायद ये उनके हिस्से में ही आने वाले थे, क्योंकि देखो प्रभुपाद का एक डिसाइपल भी इंडिया में नहीं था एट द एज ऑफ 65 व्हेन ही वेंट टू अमेरिका वहां पे, और वहां इनिशिएशन हो रही है। अमेरिका में ये सारे महीने उनके लिए बहुत कठिन के थे। उनके गुरु भाई उन्हें सहायता पहुंचाने को इच्छुक ना थे। ही हैड लिटरली नो हेल्प फ्रॉम इंडिया। यद्यपि उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की यही इच्छा थी और भगवान चैतन्य भी यही चाहते थे कि वो अपना स्ट्रगल बिल्कुल करें।
दे नीड सम। अच्छा जी, तो हाँ ये सारे महीने कठिनाई के थे जो उन्होंने स्ट्रगल की थी, और उनको इंडिया से कोई सपोर्ट नहीं थी। शायद भगवान चैतन्य महाप्रभु का यही संदेश था कि वो अकेले वहां पे स्ट्रगल करें, अतः उनके आशीर्वाद से ये सब होकर रहेगा। 26 सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क बहुत अच्छा स्थान था जहां उनका स्टोर फ्रंट था, और यहीं से उन्होंने शुभारंभ किया। उनको ये उम्मीद थी कि उनकी एब्सेंस में, अनुपस्थिति में, ये लड़के इनको ध्यान रखेंगे और बनाए रखेंगे। उनमें से कुछ अपना वेतन दान कर रहे थे कि वहां उसको चलाने के लिए कुछ कुछ अपनी सैलरीज भी डोनेट कर रहे थे। स्टोर फ्रंट का जो उसका रेंट देना होता था या प्रीति भोज चलाने होते थे, सो दोज पीपल दे वर गिविंग अ पार्ट ऑफ देयर सैलरीज टू, दे वर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सो दैट मिशन कैन बी रन। और ये तो शुभारंभ था। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपनी घड़ी देखी, उन्होंने अपना ट्वीट का बना जाड़े का कोट, वो जो वहां से उन्होंने लेकर आए थे इंडिया से, अपनी टोपी तथा अपने जूते पहने, अपना दाहिना हाथ अपनी माला की थैली के भीतर किया और जप करना प्रारंभ कर दिया। वे अपने कमरे से बाहर आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे और आंगन से होकर गुजरे जो अब बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी, क्योंकि इट इज जनवरी और वो शांत था। उसके वृक्षों के ऊपर कोई भी पत्ता नहीं था क्यों। और स्वामी जी स्टोर फ्रंट से विदा लेकर चल पड़े। उन्होंने ब्रह्मानंद, रूपानुगा और सत्य स्वरूप को अपने ऑफिस कार्य में संलग्न छोड़ दिया कि उनको सबको एलोकेट किया सब काम। यहां तक कि ना तो कोई विदाई का दृश्य दिखा और ना ही विदाई का कोई भाषण हुआ, कि प्रभुपाद ने उनको पहले ही सब समझा दिया था। सो देयर वाज नॉट स्पेशल इंस्ट्रक्शंस एट द लास्ट मिनट। अभी हम सैन फ्रांसिस्को में चलते हैं। दिस इज अ सेकेंड प्रभुपाद को जहां पे आउटलेट मिलेगी वहां पे। नाउ दिस इज जनवरी 16th 1967। जब न्यूयॉर्क से यूनाइटेड एयरलाइंस 21 की घोषणा जनता को सुनाई गई तो लगभग कि वो लैंड हो गई है, तो 50 हिप्पियों का एक समूह, 50 हिप्पीज दे आर देयर, आपस में और निकट सिमट आया। एक क्षण के लिए वे आशंकित थे। उन्हें निश्चय नहीं था कि क्या होगा या स्वामी जी कैसे होंगे। दे आर देयर नाउ टू रिसीव हिम। 50 हिप्पीज पहले ही हैं वहां पे प्रभुपाद को रिसीव करने के लिए। वहां पे ये मुकुंद ने सब इकट्ठे करे हुए हैं वहां पर संकीर्तन कर करके। हम सब सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे के लिए चुनिंदे लोग थे कि उन्होंने, मुकुंद ने, ही हैड ट्रेन, मुकुंद एंड जानकी, दे हैड ट्रेन्ड दीज हिप्पीज इन संकीर्तन एंड ऑल, एंड दे हैड प्रिपेयर्ड कि जब प्रभुपाद आए तो आपको किस तरह से उनका स्वागत करना है। तो उन लोगों को नहीं पता प्रभुपाद कैसे दिखते हैं या कौन कैसे होंगे, उनको कोई आइडिया नहीं है। रोजर सीगल जो है वो कहते हैं कि हम सब सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे में चुनिंदे लोग थे, कि वी वर द चोजन वंस टू रिसीव प्रभुपाद। मुकुंद मर्लिन द म्यूजिशियन का लबादा पहने हुआ था। अभी क्या था, उनको बहुत, मुकुंद जो था उसने म्यूजिशियन का जैसे आउटफिट पहना हुआ था, जिसमें चारों ओर वर्गाकार आकृतियां थी और सेम मोरक्को की भेड़ का लबादा पहना हुआ था, उसने शीप का पहना हुआ था। मतलब उनके पास डिफाइन, उन लोगों को पता नहीं है कि प्रभुपाद को हम रिसीव करने आ रहे हैं तो हमारा क्या एटिकेट होना चाहिए या किस तरह से हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो जो उसने शीप का पहना हुआ था, भेड़ का, उसमें हुड भी था। और रोजर सीगल कहता है कि मैं नीले रंग का घर का बना जापानी समुराई एकदम लबादा पहना हुआ था, जिसमें छोटे छोटी पोल्का डॉट्स थी। मालाएं सर्वत्र थी। मालाएं मीन्स देवर गार्लैंड्स। बक्सकिन बूट, सैनिक श्रम परिधान तथा छोटे गोल गोल धूप के चश्मे पहने लोग, पूरा का पूरा दृश्य सैन फ्रांसिस्को का था। दिस इज 1967। तो भीड़ में से कुछ लोग ही स्वामी जी को जानते थे। मुकुंद तथा उनकी पत्नी जानकी और रविंद्र, स्वरूप, रायराम, ये सब के सब न्यूयॉर्क के थे। और एलन गिन्सबर्ग भी वहां था। एलन गिन्सबर्ग भी, उसने प्रभुपाद से दीक्षा नहीं ली हुई थी, लेकिन वो पहले वहां पे जाकर ज्वाइन हो गया था उनके ग्रुप को, और कुछ अपने आप ही आ गए थे, जैसे रायराम भी वहीं के थे। तो 5-6 लोग थे कुल मिलाकर जो न्यूयॉर्क से उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में ज्वाइन किया।
वे कुछ दिन पहले बिकॉज दे वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दोज बैंड ग्रुप्स, तो वो लोग पहले ही वहां पर उस सम्मेलन कांग्रीगेशन को ज्वाइन करने के लिए आ चुके थे। मुकुंद ने सबों को स्मरण दिलाया कि यदि सभी लोग हरे कृष्ण कीर्तन करते रहेंगे तो स्वामी जी जब हमारे आगे से गुजरेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। वे सब पहले से हरे कृष्ण मंत्र से परिचित थे क्योंकि वो मुकुंद के साथ सब उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी। उन्होंने या तो न्यूयॉर्क में उन्हें पार्क में कीर्तन करते सुना हुआ था या फिर उन्होंने स्वामी जी के कीर्तन के विषय में स्थानीय भूमिगत समाचार पत्र द ऑरेकुल में लेख देखा था, क्योंकि न्यूज़पेपर छपते थे तो उनको न्यूयॉर्क का पता लगता रहता था कि यहाँ ऐसे हुआ है। आने के पूर्व आज वे गोल्डन गेट पार्क में मुकुंद के द्वारा पहले उसने आने से पहले पैम्फलेट्स बांट दिए थे और आधार पर एकत्रित हुए थे और लगभग 1 घंटे तक उन्होंने कीर्तन किया था पहले आने से पहले, और तब वो एयरपोर्ट पहुंचे थे। अब मुकुंद के जो पैम्फलेट्स के आधार पर उन्होंने अपने अपने हाथों में अगरबत्ती और फूल लेकर खड़े थे कि अभी दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, कि प्रभुपाद जब भी अमेरिका आए और उन्होंने इतना वहां पर सब देखा कि इतना मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वहां पर कितना वो घबराए तो नहीं थे, खैर उनको सब भरोसा था, लेकिन वो अकेले के अकेले खड़े थे। लेकिन यहाँ उनको कितने लोग रिसीव करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में हैं। दिस इज अ सक्सेस ऑफ प्रभुपाद। तो एयरपोर्ट हवाई जहाज से उतरने वाले यात्री जब अंतिम द्वार में प्रविष्ट होकर ढाल की ओर बढ़ते तो फूल लिए कीर्तन करने वाले स्वागत दल को देखते लोग आश्चर्य से देखने लगते कि ये इतने लोग किसको रिसीव करने आए, कि हमारे प्लेन में कौन ऐसा था, हमें तो पता ही नहीं कि कौन ऐसा आया हुआ है कि जिसके लिए इतने लोग आए हुए हैं। किंतु ये कीर्तनीय इतने थके से यात्रियों को ना देखकर उस विशिष्ट व्यक्ति को खोज रहे थे। उनको किसी और में इंटरेस्ट नहीं था, उनको था कि हमारे प्रभुपाद इसमें कौन से हैं, स्वामी जी इस विमान से आना था। सहसा उनकी ओर आते हुए स्वामी जी दिखे तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू रिकलेक्ट कि क्या कहाँ हमने उनकी पिक्चर देखी है न्यूज़पेपर में या वैसे, तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू सी कि कहाँ है प्रभुपाद। उनका रंग सुनहरा था, वीटिश प्रभुपाद का, तथा वेशभूषा चमकीली केसरिया रंग की थी। उन्होंने सैफरन क्लॉथ्स पहने हुए थे जैसे वो पहनते थे। उन्होंने अंतिम द्वार में प्रवेश करने से पहले ही, जब भी वो लास्ट जो हॉल में उनको आना था उससे पहले ही उनको महामंत्र की ऊंची ध्वनि आनी शुरू हो गई थी, तो सुन लिया था। अतः वो मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहे थे कि मुझे इतना वार्म वेलकम यहाँ मिल रहा है कि कृष्ण मुझे वहां पर पहले ही खड़े हैं कि रिसीव करने के लिए। वे अत्यंत प्रसन्न एवं आश्चर्यचकित थे। लोगों के चेहरों की ओर देखने पर वे केवल कुछ को ही पहचान सके। उनको बहुत थोड़े से जो 5-6 लोग थे पहचान में आए, उनको और कोई नहीं दिखाई समझ में आया कि कौन कौन लोग हैं। तो भी उनके स्वागत के लिए लगभग 50 व्यक्ति थे और सब वो हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। हिप्पियों का समूह उस तंग रास्ते के दोनों ओर खड़ा था जिससे होकर स्वामी जी को जाना था। ज्यों ही वे अपने नवीन प्रशंसकों के बीच में से पहुंचे, दर्जनों हाथों ने, कितने लोगों ने उनको फूल और अगरबत्ती, उनको भी ये भी नहीं समझ आ रहा था प्रभुपाद को अगरबत्ती पकड़ा रहे हैं। वो हिप्पीज की उनको पकड़ानी चाहिए कि नहीं, आरती करनी है कि क्या करना है, कि प्रभुपाद उसको कैसे पकड़ेंगे। तो वो उनको प्रभुपाद मुस्कुराते हुए सब ले रहे थे और रणछोड़ उनकी सहायता कर रहा था। वो मुस्कुरा रहे थे और भेंटों को अपने हाथों से समेट रहे थे और रणछोड़ को ये लग रहा था कि इतना तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें लगता था कि न्यूयॉर्क में जो प्रभुपाद का घर जैसा वातावरण है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एलन गिन्सबर्ग एक बड़ा सा बुके लेकर, गुलदस्ता लेकर आगे आया जिसे स्वामी जी ने बड़े सम्मान के साथ स्वीकार किया। तब वे वही उसको प्रसादी करके उसको छूते हुए सबों को भेंट देने लगे जो उन्हें लेने आए थे, जैसे अपने ही गार्लैंड्स देके उनको ब्लेसिंग सबको देने लगे। वे अंतिम द्वार से आगे निकल गए और उनके साथ साथ वो जो यंगस्टर्स का जो समूह था कीर्तन करता चल रहा था। अब आप इसमें नोटिस करो, इसमें कोई एल्डरली पीपल कोई नहीं है,
इसमें कोई बड़े डिवोटीज नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि उनका जो एक पहला ही टारगेट वहां पर न्यूयॉर्क में हिप्पीज का रहा। मुकुंद और जानकी ने भी वहां भी वैसे ही क्राउड को अट्रैक्ट किया, क्योंकि दे वर ऑल इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड महामंत्र एंड डांसिंग एंड चैंटिंग। तो महामंत्र की वजह से ही सारे के सारे वो वैसे ग्रुप उनको अपील हुए, और वही लोग थे सारे के सारे। वे सामान लेने के लिए, स्थान के लिए कुछ पलों के लिए रुके। उनकी आंखें चारों ओर देख रही थी। अपनी खुली हथेलियां उठाते हुए उन्होंने सबों को पीछे और जोर से कीर्तन करने को कहा। इस पर वह समूह पुनः कीर्तन करने लगा, और स्वामी जी उनके बीच में ही अपने हाथ की तालियां बजाते हुए हरे कृष्ण गा रहे थे कि प्रभुपाद भी जब ही रणछोड़ वो लगेज की वेट कर रहा है कि प्रभुपाद भी उनके साथ हाथ उठाकर संकीर्तन करने लगे। फिर उन्होंने अपनी भुजाएं सिर के ऊपर उठाई और थोड़ा नृत्य भी एयरपोर्ट पे करने लगे प्रभुपाद, ताकि वो उनको भी एक इशारा था कि वो भी अगर चाहें तो नृत्य कर सकते हैं संकीर्तन करते हुए। ये स्वागत दल स्वामी जी के साथ तब तक रुका रहा जब तक उन्होंने अपना सामान नहीं ले लिया और बाहर तक अपनी कार तक नहीं आए, तब तक कीर्तन चालू ही रहा। हवाई अड्डे के कर्मी तथा यात्रीगण ये सब देखकर एकदम से दे वर अम्यूज्ड एंड सरप्राइज्ड कि कितना यहाँ पर हो रहा है उनका स्वागत। तो वो उनकी ना रोके ना रुकने वाली प्रसन्नता का कारण बना हुआ था कि पीपल दे वर वेरी हैप्पी टू सी आज की कितना सुंदर सब हो रहा है। तब वे लोग उन्हें बाहर धूप में लेकर आए और फिर खड़ी हुई कार में ले गए। ये एक काली जो थी कैटलिक फ्लीटवुड कार थी। अब पहली बार प्रभुपाद ऐसे जैसे उनको इस तरह से वार्म वेलकम मिला, रिसेप्शन मिली उनको इस तरह से, ऐसा उनको कहीं नहीं। जैसे प्रभुपाद वहां भी आए थे, वहां बॉस्टन में, बटलर में, वहां पे कि उनको किस तरह का सब मिला था, और आज उनका कितना सब धीरे 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 बदल रहा है। तो स्वामी जी मुकुंद तथा एलन गिन्सबर्ग के साथ पिछली सीट पर जा बैठे। वे तब तक मीठी हंसी के साथ स्वागत में आने वालों को फूल देते रहे जब तक उनकी कार मोड़ से आगे नहीं निकल गई, कि वो खिड़की में से सबको फूल देते जा रहे थे। वे पश्चिम में कृष्ण भक्ति लेकर आए थे और इतना तो सबके लिए बनता था। तो ये कैडलिक कार हार्वे कोहेन की थी। हार्वे कोहेन जिसके पास प्रभुपाद 1-1.5 हफ्ता रहे थे, जब भी उनका जो वो डेविड था ना, वो जिसने जहां से निकल गए थे प्रभुपाद, तो वहां से हार्वे कोहेन के यहाँ रहे थे। हार्वे ही कार चला रहा था, हार्वे ने बावरी लॉफ्ट में उन्हें स्थान दिया था रहने के लिए जब प्रभुपाद के पास घर नहीं था। तो किंतु उसने जो शॉफर हैट जो पहना हुआ था, जो उसने साल्वेशन आर्मी स्टोर से खरीदा हुआ था, और काले सूट के कारण स्वामी जी उसे पहचान नहीं पाए थे। तो उन्होंने पूछा, मुकुंद हार्वे नहीं दिख रहा? तो मुकुंद ने कहा, कार चला रहा है। अरे तुम हो, मैं तो तुम्हें इस वेशभूषा में पहचान ही नहीं पाया। तो हार्वे मुस्कुराने लगा। स्वामी जी, सैन फ्रांसिस्को में आपका स्वागत है, हम आपका यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी परम प्रसन्न थे कि अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा भगवान गौरांग चैतन्य की ओर से वो एक अन्य विशाल पाश्चात्य नगरी में पधार रहे थे। अब उनको ये था कि अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होने वाला है। उनको उसकी शुरू से उनको आसार नजर आने शुरू हो गए थे। भगवान चैतन्य ने कहा था कि हम जितना ही जितना हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, लोग अधिक मटीरियलिस्टिक होते जाते हैं। फिर भी उन्होंने ये कहा था कि कृष्ण भक्ति में इतनी ताकत है कि वो पूरे वर्ल्ड में, विश्व भर में फैलेगी। स्वामी जी के गुरु भाई प्राय भगवान चैतन्य के इस कथन के ऊपर आश्चर्य प्रकट करते थे कि एक ना एक दिन कृष्ण का नाम प्रत्येक ग्राम तथा नगर में लिया जाएगा। वे कहते कि शायद इस श्लोक का सांकेतिक अर्थ ग्रहण करना चाहिए कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम लोग भारत में तो हमें पता है ठाकुर हैं, लेकिन बाहर के लोगों को क्या पता है, कौन इनका नाम लेगा। लेकिन उनको लगता था कि विश्व में नहीं, भारत के सब गांव में या गलियों में नाम लिया जाएगा, वर्ल्ड में नहीं। लेकिन
अन्यथा प्रत्येक नगर में कृष्ण भगवान का नाम, इसका ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? किंतु भक्ति वेदांत स्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस वाक्य में तथा अपने गुरु के उपदेश में गहरी श्रद्धा थी, क्योंकि उनको ही यही था कि अगर भगवान एक है, हम उनको अलग नामों से पुकारते हैं, तो बाहर जो वेस्टर्न में कंट्रीज में जो लोग हैं उनको कौन बताएगा वृंदावन कहाँ है, और उनको कौन बताएगा कि भगवान कृष्ण कौन है? और वो जो मटीरियलिस्टिक लाइफ में इतने ज्यादा वो इनग्रॉस्ड है और इन्वॉल्व है, वो कैसे अपने आप को जो एक खुशी की तलाश में वो कैसे ढूंढ रहे हैं, वो एडिक्शंस की तरफ जा रहे हैं या दूसरी चीजों की तरफ भटक रहे हैं, उनको सही रास्ता कौन दिखलाएगा? इसीलिए वो बाहर आए थे सबको बताने के लिए। तो वे यहाँ सैन फ्रांसिस्को नामक सुदूर पश्चिम नगर में थे, और यहाँ देखिए लोग पहले से ही कीर्तन कर रहे थे। बड़े ही उत्साह के साथ फूलों तथा कीर्तन के साथ लोगों ने उनका स्वागत किया, और प्रभुपाद सोचने लगे कार में बैठे बैठे, हो सकता है अभी ऐसे और भी कितने शहर हो जहां पर भगवान कृष्ण का संकीर्तन पहले ही होता हो। मैं वहां भी जाऊंगा और वहां भी नाम का प्रचार करूंगा। मुकुंद तथा उनके मित्रों ने हैट एशबरी जो एरिया था वहां फ्रेडरिक स्ट्रीट पर एक मंदिर लिया था, एक छोटी सी दुकान जैसे वहां पर थी न्यूयॉर्क में वैसी ही ली थी। ये न्यूयॉर्क के 26 सेकंड, क्योंकि उनके विजन में जैसे प्रभुपाद की वो छोटी सी दुकान जैसा एक रूम था, और रहने के लिए छोटी सी ऊपर एक रूम और छोटी सी, बिल्कुल एग्जैक्ट स्टाइल का, क्योंकि उनको लगता था कि दिस कैन बी अ गुड ओपनिंग, कि मंदिर ऐसे ही होते हैं। अब उनको मंदिरों का स्ट्रक्चर तो पता नहीं है कि मंदिर कैसे होने चाहिए, उसमें हॉल होना चाहिए, कैसा सब होना चाहिए। तो न्यूयॉर्क का जो वहां का जो स्टाइल था वैसा ही उन्होंने पूरा सेटअप यहां भी करके रखा था, जिसमें सड़क की और एक प्रदर्शन खिड़की थी। इस खिड़की के ऊपर लिखा था, और उन्होंने ऊपर लिख दिया था श्री राधा कृष्ण मंदिर। मुकुंद तथा उसके मित्रों ने स्वामी जी के लिए भी पास की इमारत में जो 3 स्टोरी मंजिल थी, एक 3 कमरे का मकान किराए पर ले रखा था अलग से। और ये छोटा सा काम चलाऊ कोई इसका मंदिर जैसा ये नहीं लगता था, लेकिन एक पुराना मकान था। कई कारों में भरे हुए भक्तों एवं उत्सुक दर्शनार्थियों सहित स्वामी जी फ्रेडरिक स्ट्रीट में, ये फ्रेडरिक स्ट्रीट है, सैन फ्रांसिस्को में पहुंचे और स्टोर फ्रंट में प्रवेश किया, जिसकी दीवार पर कुछ साउथ इंडियन वस्त्रों से सजाया हुआ था। पहले भी वहां पर भी स्टोर फ्रंट को उन्होंने सजाया था, तो उनके पास जो कुछ उनको ऐसा इंडियनाइज्ड जैसे स्टाइल होता है कि हिंदुस्तानी कोई चीजें चमकीली चमकीली या कुछ अच्छी सी ऐसे लगे, तो उन्होंने ऐसे कर्टन्स वगैरह ऐसे लगाए हुए थे। एक आसन सा जैसे कुशन बनाकर उन्होंने लगाया हुआ था प्रभुपाद के बैठने के लिए, और उनको वहां पर विराजने के लिए कहा। वहां कीर्तन किया और सबों से कृष्ण भावनामृत करने को कहा। अपने भाषण के बाद वे स्टोर फ्रंट छोड़कर अगले दरवाजे से सीढ़ी के 2 जीने चढ़कर अपने कमरे में चले गए। जब वे अपने 32 नंबर के कमरे में पहुंचे तो उनके साथ न केवल उनके भक्त तथा प्रशंसक थे, अपितु सैन फ्रांसिस्को के उनके साथ साथ जब वो अपने कमरे में पहुंचे तो साथ साथ में न्यूज़पेपर के वो जर्नलिस्ट जो थे वो साथ साथ ही उनको कवर करते हुए मीडिया वाले उनके पीछे पीछे आ गए। क्रॉनिकल तथा एग्जामिनर नामक मुख्य प्रमुख समाचार पत्रों के संवाददाता जो जर्नलिस्ट थे वो साथ में आ गए। जब कुछ भक्त उनका दोपहर का भोजन बनाने में और रन छोड़ उनका सूटकेस खोलने में, उनकी चीजें अरेंज करने में व्यस्त थे, तो उस समय स्वामी जी खुद संवाददाताओं से, जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे कि अभी नाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, समबडी इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर हिम, ठाकुर जी को भोग के लिए, समबडी इज अरेंजिंग थिंग्स फॉर हिम, तो लाइक ही हैज गॉट मैन पावर सारा वहां पे। तो वो संवाददाताओं से बात कर रहे थे और फर्श पर बैठे बैठे सब लोग अपने, उनके पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, सब अपने लेटर पैड्स पे सब वो लिख रहे थे, नोट्स लिख रहे थे जो उनको कल के न्यूज़पेपर में रिपोर्ट करना था। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, आपने नीचे कहा कि आप कृष्ण कॉन्शियस को आप वेस्ट में आमंत्रित कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, क्या इनमें हैट एशबरी के बोहेमियन तथा बीटनिक भी सम्मिलित हैं, कि आप किन किन लोगों को आप बुलाना चाहते हैं अपनी कॉन्ग्रीगेशन में?
स्वामी जी ने कहा, अभी तक प्रभुपाद का नाम प्रभुपाद नहीं है, स्वामी जी इनको कहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ, हर एक, वही नहीं, आप भी, अन्य कोई भी पुरुष या स्त्री, कोई हिप्पी हो, कोई बड़ी उम्र का हो, एनीबडी इज इनवाइटेड टू ज्वाइन अस, कि देर आर नो फिक्स्ड रूल्स कि मेरे को ऐसे ही लोग चाहिए या यही लोग चाहिए। किंतु यदि एक बार अगर मैं उसको प्रशिक्षण के लिए स्वीकार कर लेता हूं, तो वह पहले की तरह ना रहकर उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, तो वो हमारे जैसे हो जाएंगे। तो जर्नलिस्ट ने बोला, आपके जो ये मिशन है, इसका अगर हमें ज्वाइन करना हो तो उसके लिए क्या करना होता है? तो आपके क्या रूल्स क्या है, जिस तरह से। तो उन्होंने जो 4 रूल्स, जो इस्कॉन के जो 4 मेन पिलर्स हैं, वही उन्होंने उनको भी बोले। इस तरह से उन्होंने कहा 4 आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले, मैं अपने शिष्य को कुमारी मित्र बनाने की अनुमति नहीं देता। मीन्स टू हैव रिलेशनशिप विद एनीबडी आउटसाइड मैरिज, इलिसिट रिलेशन नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद, मैं समस्त प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन, मीन्स इंटॉक्सिकेशन नहीं होना चाहिए, कोई लिकर नहीं, कोई इस तरह का नहीं जिसमें कॉफी, चाय, सिगरेट, स्मोकिंग भी नहीं है उसमें, और वर्जित करता हूं। अच्छा, फिर उसके बाद मैं नो मीट ईटिंग, मैं मांसाहार की आज्ञा भी नहीं देता हूं, और नो गैम्बलिंग। ये 4 ही तो पिलर्स हैं मेन जो इस्कॉन ने कहा। नो मी ईटिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप, और नो इंटॉक्सिकेशन, और नो मीट ईटिंग। ये जो 4 है, नो गैम्बलिंग। हाँ, तो ये इसके लिए वर्जित करता हूं। अब वहां के जो लोग हैं, वो जो ड्रग्स लेते हैं, वो उसको तो वो समझते हैं कि ये तो कॉमन बात है, कि ये तो खाने पीने की चीज है ना, ये इंटॉक्सिकेशन में नहीं है, बिकॉज इट इज हेल्पिंग अस टू प्रोग्रेस इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वो जर्नलिस्ट ने बोला, तो क्या आपके इन आदेशों में एलसीडी, मिर्जुआना तथा अन्य ये भी आते हैं, ये भी ड्रग्स आती हैं कि वो भी नहीं आप अलाउ करते? स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल, मैं एलएसडी को बिल्कुल मानता हूँ, ड्रग्स मानता हूँ, मादक द्रव्य मानता हूँ कि वो इंटॉक्सिकेशन को हेल्प करती हैं। मैं अपने किसी भी शिष्य को एलएसडी, मर्जुआना या अन्य मादक द्रव्य को प्रयोग करने नहीं अलाउ कर सकता। मैं अपने और मेरे जो शिष्य हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, जल्दी स्नान करते हैं, और दिन में 3 बार प्रार्थना सभाओं में भाग लेने की मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। हमारा संप्रदाय जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, वो कठोर तपस्या का है, और ये दिस इज द साइंस ऑफ गॉड, because we are to look for the path how we can realize God in one lifetime. यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी को पता था कि संवाददाता सामान्यता उनके फिलॉसफी के बारे में कुछ भी सूचना नहीं देते, कि वो ये बताते हैं कि हाउ दिस स्वामी जी हैज कम, और कितना उनको फॉलोइंग है, हाउ इज अफेक्टिंग द क्राउड, बट ही डज नॉट कन्वे एनी मैसेज ऑन द प्रीचिंग ऑफ कृष्णा, की ऐसे सच नहीं बोलता। लेकिन उनको ये लग रहा था कि दिस इज अ नाइस टाइम, आई कैन टेल समथिंग अबाउट कृष्ण कॉन्शियस ऑल्सो टू देम, क्योंकि ये जब छाप रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो ये भी ये छापे। तो किंतु इस अवसर पर वे कृष्ण भक्ति का उपदेश देने में वो चूक नहीं रहे थे। यदि संवाददाता उनकी फिलॉसफी में डुबकी नहीं लगाना चाहे, तो कम से कम उनके फॉलोअर्स तो सुनना चाहते ही थे कि उनकी फिलॉसफी है क्या। स्वामी जी ने कहा, और देखो बड़ा क्रिस्प उन्होंने 3-4 उन्होंने लाइंस में अपना बताया, कि स्वामी जी ने कहा, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, उसका सबसे बड़ा दोष है कि वे अन्यों की संपत्ति में घुसपैठ करती है, कि मानो वे उनकी अपनी हो। कि हम वी यूज द एयर, वी यूज द वाटर, जो हम भगवान की दी हुई चीजें हैं, नियामत है जिसको हम बोलते हैं, दीज आर द ब्लेसिंग्स। अर्थ है, स्काई है, ये सारी की सारी चीजें हम लेते हैं, बट वी आर नॉट थैंकफुल टू कृष्णा फॉर एनीथिंग। वी यूज सन, वी यूज द लाइट, हम लोग ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, और इससे अप्राकृतिक उपद्रव उत्पन्न होता है, कि व्हेन वी आर नॉट थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल दीज थिंग्स विच ही हैज ब्लेस्ड विद, तो उससे एक उपद्रव, मीन्स एक तरह का उपद्रव को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, राइट?
राइट, एक तरह का उसमें परेशानी उत्पन्न होती है। ईश्वर इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का परम स्वामी है, कि भगवान जो है ही इज द अल्टीमेट, एंड we should be thankful every day, every minute that what blessings he has given us, कि हमें एक जिस तरह का एक पॉजिटिव एक वातावरण जो दिया है भगवान ने, वो हमें उसके लिए हमें ईश्वर, अब देखो ये प्रेजेंट सिचुएशन को भी ये कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं ये बातें, कि ईश्वर इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का परम स्वामी है, लेकिन हम उसकी मर्जी के बिना हम चीज को वायलेट करते हैं, रूल्स को, रेगुलेशंस को, और हम उसका स्वामी बन उठते हैं और अपनी मर्जी चलाते हैं। जब ये लोग जान जाएंगे कि ईश्वर परम स्वामी है, सब जीवों का श्रेष्ठ मित्र है, कि भगवान जो है सबके सखा है, सबके फ्रेंड है, और उनको वो खुद प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, भगवान हमारी हर चीज में हेल्प करना चाहते हैं। अगर हम ये सब जान जाएंगे तो सब जीवों का सर्वश्रेष्ठ और समस्त यज्ञों का, समस्त कामों के लक्ष्य, डेस्टिनेशन भगवान है, तभी शांति सब जगह हो जाएगी। कि एवरीबडी नीड्स टू रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, कि ये हमें कन्फेस करने के लिए चाहिए। हम अपने आप को इतना, अपने ईगो में इतना बड़ा नहीं मान सकते कि हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम सब कुछ खुद कर सकते हैं। अभी जब जर्नलिस्ट जब चले गए तो प्रभुपाद अपने कमरे में, वो जो नव युवक जो सारे आए हुए थे उनसे बातें करते रहे। मुकुंद ने अपने कुछ मित्रों का परिचय कराया, वो जो क्लोज वंस थे उनका इंट्रोडक्शन कराया और बताया कि वे सब एक साथ रह रहे हैं और वे सेंट फ्रांसिस्को के नवयुवकों में कृष्ण कॉन्शियस को फैलाने में स्वामी जी की सहायता करना चाह रहे थे। सो मुकुंद हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ टीम ऑफ फ्यू पीपल बिफोर प्रभुपाद अराइव्ड देयर, कि ये सारे आपकी हमारी हेल्प करना चाहते हैं टू एस्टैब्लिश दिस थिंग। मुकुंद की पत्नी जानकी ने स्वामी जी की हवाई यात्रा के विषय में पूछा कि आप ठीक है, आपको ठीक लगा, कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में। उन्होंने बताया कि कानों में कुछ दबाव पड़ने के अतिरिक्त यात्रा रोचक थी। सारे मकान जो हैं माचिस की डिबिया जैसे लग रहे हैं, छोटे छोटे। उन्होंने अपने अंगूठे तथा तर्जनी से दिया सिलाई का ऐसे करके इशारा किया कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे घर लग रहे हैं। वे दीवार की टेक लगाकर बैठ गए और उस दिन उन्हें जो मालाएं प्राप्त हुई थी उन्हें निकाल दिया। केवल एक गले में कंठी बची जो गर्दन से लटक रही थी। वे उसे पकड़कर एकदम से घुमाते रहे, देखते रहे और ऊपर देखते हुए कहा कि ये विशिष्ट कंठी है क्योंकि श्रद्धा पूर्वक बनाई गई है। वे अपनी माला पर लगातार दृष्टि लगाए रखे, क्योंकि माला मीन्स अपनी कंठी तो उन्होंने उनकी अपनी थी एक, उनकी कंठी तो अपनी होगी, लेकिन क्या जैसे कोई तुलसी की कंठी लगता है कि किसी ने उनको वहां पे भी पहनाई थी, वहां पर पहनाई थी, तो वो उन्होंने पहनी रखी उस तरह से और देखा और उसको देखते हुए कहा, उनको लगा कि ये आज की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि मुझे तुलसी की कंठी जो है किसी ने मुझे यहाँ पे आकर ऑफर की है, ये सबसे बड़ी आज की सक्सेस है। जब स्वामी जी का दोपहर का भोजन बन गया तो उन्होंने कुछ भाग तो बीच में से वितरित कर दिया, सबको दे दिया। तब रणछोड़ ने साफ शब्दों में से कह दिया, जो रणछोड़ उनके साथ न्यूयॉर्क से आए हैं, कि अब सब रेस्ट करें जिससे स्वामी जी भी आराम से भोजन कर पाएं और विश्राम करें। मकान तथा स्टोर फ्रंट के बाहर सर्वत्र स्वामी जी की ही चर्चा हो रही थी। बाहर कोई भी निराश नहीं हुआ कि जितना जिसने एक्सपेक्ट किया था कि प्रभुपाद सबको इतना वार्मली मिलेंगे, वार्मथ से मिलेंगे, ऐसे ही प्रभुपाद सबको मिले। मुकुंद उन्हें जितनी बातें बताया करता था प्रभुपाद के बारे में, वे सबको सत्य उतरी। उन्हें इस बात का विशेष बहुत मजा आया कि किस प्रकार प्रभुपाद को ये बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों का जो एंगल था, परसेप्टिव था, वो हर चीज में कृष्ण कॉन्शियस को देख रहे थे कि अगर ये चीज अगर ऐसे है तो यहाँ पे संकीर्तन कैसा होगा, अगर ये चीज ऐसे है तो यहाँ हम प्रीति भोज कैसे कर सकेंगे। तो सब लोग ठाकुर जी को बीच में एज अ पिवट बीच में रखकर उसी एंगल से सारी बात को समझ रहे थे कि प्रभुपाद का यहाँ पे कैसा मिशन है। उस रात 11 बजे के समाचार में स्वामी जी के आगमन को टेलीविजन के ऊपर बताया गया, दिखाया गया।
और दूसरे दिन समाचार पत्रों में भी निकाला गया। एग्जामिनर ने अपने दूसरे पेज के ऊपर ये कहानी छापी और क्या लिखा, उस पे लिखा हिप्पीज जो हैं को स्वामी जी का आमंत्रण। जो अभी अमेरिका में जितने हिप्पीज हैं वो सारे समझते हैं कि वो प्रभुपाद जी के हैं, वो सारे उन्हीं से रिलेटेड है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट इतना उनको, दे आर सो मच फ्रस्ट्रेटेड और दे आर टायर्ड कि इन लोगों का क्या सोल्यूशन है। ये लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, कोई रिच और रॉयल क्लास की फैमिली से हैं, वो सब अपने अपना घर छोड़ के सड़कों पर पड़े रहते हैं। तो ये उनको लग रहा है कि ये एल्डरली कोई आया है वहां से जो हिप्पीज को ठीक कर देगा, क्योंकि उन्होंने न्यूयॉर्क में भी बहुतों को संभाल लिया, यहाँ पे भी संभाल लेंगे। तो उन्होंने ये लिखा, हिप्पियों को स्वामी जी का निमंत्रण, साथ में मंदिर तथा भक्तों का एक चित्र, और स्वामी जी के भी कुछ चित्र निकले जिसमें वो गंभीर दिख रहे थे। वो न्यूज़पेपर में सब छपा। प्रभुपाद ने मुकुंद से कहा कि उस लेख को जोर से पढ़ो कि इसमें क्या लिखा है। मुकुंद ने पढ़ा। सैन फ्रांसिस्को के सबसे बड़े समाचार पत्र क्रॉनिकल में एक लेख छपा था, और क्या था, हिप्पी प्रदेश में, क्योंकि ये जो एरिया था ये भी हिप्पीज डोमिनेंट एरिया था। हिप्पीज प्रदेश में स्वामी पवित्र आत्मा, उनको एक कहा कि एक पवित्र आत्मा आई है इनको सुधारने के लिए, द्वारा सैन फ्रांसिस्को मंदिर का एक उद्घाटन हुआ है। एक मंदिर वहां पर, एक चर्च खोली जा रही है, इंडिया से कोई आए हैं और वो उसका उद्घाटन हुआ है। तथा बीट, और उसमें बीट और कवि जो उस समय के पोइट एलन गिन्सबर्ग, सो दे वर सेलिब्रिटीज दैट टाइम, जो पोइट्री भी लिखते थे और बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस उस समय थे, कि वो उनके भी नेता के रूप में उनको स्वीकार करते हैं। सैन फ्रांसिस्को के हिप्पियों के स्थान के मध्य में ये एक प्रकार के धर्म प्रचार संबंधी प्रयास करने का उन्होंने इनॉग्रेशन करी है। इस तरह से उन्होंने बोला। भक्ति वेदांत स्वामी, भक्ति वेदांत स्वामी बिस्तर से उठे। ये अभी रात का बता रहे हैं उनका। अच्छा, अभी पहली रात जब वो आई हैं प्रभुपाद, ही रात शाम का हो गया और सुबह का। भक्ति वेदांत सरस्वती बाद स्वामी बिस्तर से उठे और बत्ती जलाई। रात का 1 बजा था। ना तो अलार्म बजा था और ना उन्हें कोई जगाने आया था। वे स्वयं जगे थे। कमरा ठंडा तथा शांत था। अपने कंधों के ऊपर चादर ओढ़कर वे अपने बक्सों को रखकर, जो बनाई गई रन छोड़ने काम चलाऊ चौकी थी एक टेबल की तरह, उसके सामने शांति पूर्वक बैठ गए और अत्यंत ध्यान पूर्वक अपनी माला में हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लगे। रात के 1 बजे 1 घंटे पूरा उन्होंने जप किया। उसके बाद स्वामी जी का मन हुआ मैं अब लिखूं। वो अपने जो स्क्रिप्ट लिखते थे श्रीमद् भागवतम का, इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन उनका होता था। तो यद्यपि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 3रा एवं अंतिम खंड प्रकाशित किए हुए 2 वर्ष बीत चुके थे, कि 2 साल से तो कोई प्रिंटिंग हुई नहीं थी, लेकिन वो नित्य ही लिखने का काम कर रहे थे, कि उनको था कि जब भी चांस मिलेगा मैं इसका अगला खंड छाप सकता हूं। तो कभी द्वितीय स्कंद का अनुवाद करते एवं तात्पर्य लिखते, किंतु अधिकांश रूप से वो भगवत गीता के ऊपर ही काम कर रहे थे। भारत में 1940 में उन्होंने भगवत गीता का पूर्ण अनुवाद तथा भाष्य लिखा था, किंतु उनकी बहुत अर्ली, ये तो 65 में तो यहाँ आए ना, तो 40 में ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन उनकी वो जो स्क्रिप्ट थी वो रहस्यमय ढंग से गुम हो गई थी। वो पता ही नहीं लगा कि कहाँ चली गई। अमेरिका में रहने के कुछ काल के बाद में उन्होंने इसे फिर से आरंभ किया। इसकी भूमिका का भाग उन्होंने न्यूयॉर्क में 72nd स्ट्रीट में स्थित अपने कमरे में लिख लिया था। अब उनके बक्से में भगवत गीता की स्क्रिप्ट के हजारों पृष्ठ पड़े हुए थे, कि कभी वो भगवत गीता पे काम करते थे, कभी भागवतम पे, बिकॉज ही हैड सो मच टू डू। यदि उन्हें भूतपूर्वक अंग्रेजी प्रोफेसर एवं स्वामी जी का शिष्य जो हाईग्रीव था, हॉवर्ड जो यूनिवर्सिटी में था, उनको लगता था अगर वो इसका अगर पब्लिशिंग करनी शुरू कर दे तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हो जाए, कि अब तो उनके पास मशीन भी थी, मैनुअल थी, चाहे
कि अगर सब मिलकर छाप दें। लेकिन अमेरिका में पुस्तकों की प्रिंटिंग थोड़ी कठिन प्रतीत हो रही थी, क्योंकि जो भगवत गीता थी और ये सारी की सारी जो लिखी जा रही थी, उन लोगों के लिए अभी उसको एडिटिंग करना, और उनके लिए, क्योंकि दे वर नॉट सो मच इनटू इट भगवत गीता एंड ऑल, उनको इतना नहीं पता था, उनके लिए एडिटिंग करना, उसकी प्रिंटिंग करना मुश्किल प्रतीत हो रहा था। तो भारत से भी अधिक कठिन यहाँ पे लग रहा था। भारत में अकेले ही उन्होंने 3 वर्षों में 3 खंड भागवतम के छाप लिए थे, पर यहाँ पर अमेरिका में तो उनके फॉलोअर्स भी थे, किंतु वे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं वो लेना चाह रहे थे। अभी भी उनका कोई भी शिष्य जो था, क्योंकि देवर ऑल बिगिनर्स, क्योंकि थोड़े थोड़े तो हैं, और वो काम भी, जॉब भी कर रहे हैं, और वो कोई भी उनका शिष्य टंकन, संपादन तथा अमेरिकन व्यापारियों से व्यापारिक व्यवहार करने के प्रति गंभीरता पूर्वक प्रवृत्त नहीं हो रहा था, और प्रिंटिंग के लिए इतना पैसा भी इकट्ठा नहीं वो कर पा रहे थे। तो भगवत गीता के प्रकाशन की तनिक भी आशा ना देखकर फिर भक्ति वेदांत स्वामी ने, फिर उन्होंने, उनको लगा नहीं, मैं चैतन्य चरितामृत पे लिखना शुरू करता हूँ, कि भगवत गीता, क्योंकि तीनों काम उनका साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, कि जहां उनकी रुचि होती है उसकी तरफ वो चल पड़ते हैं। तो अन्य पुस्तक चैतन्य चरितामृत का अनुवाद कार्य प्रारंभ कर दिया। वे भगवान चैतन्य के जीवन तथा उनके उपदेशों से संबंधित प्रमुख वैष्णव शास्त्र ग्रंथ है। अपना चश्मा पहनकर स्वामी जी ने अपनी पुस्तकें खोली और रिकॉर्ड करने वाली जो डिक्टेटिंग मशीन को चालू किया। पहले वे बंगला तथा संस्कृत मूल को पढ़ते। दिस यूज टू बी द प्रोसीजर विच ही यूज टू फॉलो, कि पहले बंगाली में पढ़ते, संस्कृत मूल पढ़ लेते, और तब माइक्रोफोन उठाकर स्विच चालू करके जब भी वो रेड लाइट आती और रिकॉर्ड करने के लिए वो बोलने लगते। जब बोलते, जब भगवान चलते, कीर्तन करते, कौन? गौरांग महाप्रभु कीर्तन करते और नाचते। वे मुश्किल से एक बार में एक सेंटेंस बोलते, थोड़ा रुकते, फिर रिकॉर्ड करते, और हजारों लोग उनके साथ साथ चलते, कुछ हंसते होते, कुछ नाचते, कुछ गाते, और कुछ प्रभु को दंड प्रणाम करते। कि पहले वो श्लोक पढ़ते बंगला में, संस्कृत में पढ़ते, और फिर उसकी ट्रांसलेशन रिकॉर्डिंग करते, उसका रिकॉर्डिंग करते। तो बोलते तथा रुकते हुए वे सीधे बैठते, और जब अगले शब्द को कहने होते तो वो किताबों पर कुछ झुककर अपने चश्मे से साथ साथ में उसका अध्ययन भी करते रहते। 1 घंटा बीत गया, किंतु स्वामी जी काम में जुटे रहे। सो इट इज 3 o'clock in the morning। स्वामी जी के लैंप के अतिरिक्त पूरे मकान में अंधेरा था, और उनकी वाणी तथा रिकॉर्ड करने वाली मशीन की आवाज के अतिरिक्त कुछ सब चुपचाप था वहां पर। वे अपने, जो उन्होंने गेरवी ऊनी चादर ली हुई थी उसको, और वो हल्के रंग का उन्होंने स्वेटर पहना हुआ था, और चूंकि अभी भी वो अपने बिस्तर से उठे थे, अतः उनकी धोती सिकड़ी हुई थी। बिना मुंह धोए या कुछ और किए वे अपने कार्य में लग गए थे। गनीमत है कि इन कुछ घंटों के लिए सड़क तथा राधा कृष्ण मंदिर शांत थे, कि उस समय कोई नॉइस नहीं था, एकदम शांति थी। रात्रि के समय में ये जो स्थिति थी, क्योंकि पड़ोस शांत था, और वे अपने दिव्य साहित्यिक कार्य में, लिटरेचर में जो जुटे हुए थे, तो उनको ऐसा आभास हो रहा था, ये जो मॉर्निंग 3 o'clock की जो वाइब्रेशंस थी, ही वॉज रिमेम्बरिंग राधा दामोदर मंदिर इन वृंदावन, की व्हेन ही यूज्ड टू सिट देयर एंड राइट। सो एट दैट टाइम, मॉर्निंग टाइम, अगर हम कहीं भी हों तो वी कैन को रिलेट, वृंदावन हो, नैरोबी हो, या यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को हो, कि मॉर्निंग जो वाइब्स थी, वो सारी की सारी जो प्रकृति थी उस समय इतनी स्ट्रांग, उसमें पॉजिटिविटी थी, कि उनको एकदम से वृंदावन का राधा दामोदर मंदिर, जब वो 18 साल रहे, वो उनको याद आ रहा था। भारत में वृंदावन की राधा दामोदर मंदिर में उनके कमरे के ब्रह्म मुहूर्त की बेला से अधिक वो अलग नहीं थी। हाँ, वहां उनके पास ये बोलकर रिकॉर्ड करने की मशीन तो नहीं थी, किंतु वे इन घंटों में उसी मूल ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत के ऊपर वो काम किया करते थे। एक बार उन्होंने हर श्लोक का अनुवाद अपनी टीका सहित प्रारंभ किया, और दूसरी बार मूल पाठ के ऊपर लेख लिखे थे। अब दुनिया के इस कोने में आकर, जो भगवान चैतन्य की लीला भूमि से इतने दूर था, वे चैतन्य चरितामृत के प्रथम अध्याय का नवीनी इंग्लिश में वो ट्रांसलेशन आरंभ करने जा रहे थे।
और इसका उन्होंने नाम रखा टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और ये सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुआ इस तरह से। अब वे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण दिनचर्या का पालन कर रहे थे। उनका रूटीन क्या रहता था? सुबह वो उठते थे और कृष्ण भक्ति का परंपरागत संदेश लिखते थे। अन्य सारी बातों को एक और करते हुए, वर्तमान परिस्थिति की परवाह ना करते हुए वे दिव्य ज्ञान के अमर संदेश में खो जाते थे। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती की सबसे महत्वपूर्ण सेवा थी। उनको लगता था ये अगर मैं ये ट्रांसलेशन इंग्लिश में सब लिख रहा हूं, बिकॉज ये इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये जो बुक्स हैं, अगर मैं आज भी चला गया तो ये जो टीचिंग्स हैं, ये फॉरेनर्स को अगर इनकी बुक्स छप जाएंगी तो ये इट कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि ये बुक्स के साथ मेरा संदेश, ये मेरे गुरु के प्रति मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। क्योंकि उनके गुरु ने उनको यही कहा था, सबसे बड़ा उपदेश यही दिया था कि यू गो टू द फॉरेन कंट्रीज एंड प्रीच लॉर्ड चैतन्य's टीचिंग्स। तो उनको ये लगता था ये गुरु, मेरे गुरु के प्रति सबसे महत्वपूर्ण सेवा थी जो मैं अर्ली मॉर्निंग वो कर रहे थे। वे और अधिक पुस्तकें लिखने का विचार करते और उन्हें दूर दूर तक वितरित करने की प्रेरणा से रात्रि में जगकर अनुवाद करते। हालांकि प्रिंटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो लिखते जा रहे थे। स्वामी जी भोर होने, जब तक मॉर्निंग नहीं हो जाती तो वो कार्य करते रहते। तब वे कार्य बंद करके प्रातःकालीन बैठक के लिए नीचे मंदिर में जाने में तैयारी लग जाते, कि नीचे बैठ के, जैसे नीचे सबसे मिलना है या नीचे सब लोग वेट कर रहे होंगे। यद्यपि न्यूयॉर्क के जो कुछ शिष्यों ने उन्हें रोका था, किंतु स्वामी जी अब भी जो वो बॉल रूम में रॉक मंत्र नृत्य करने में कृत संकल्प थे। ये जो कॉन्ग्रीगेशन यहाँ पे होने वाली है सैन फ्रांसिस्को में, जिसके लिए वो आए थे, जो मुकुंद और जानकी ने जो सब प्लान किया हुआ था, वो अभी भी न्यूयॉर्क वाले अभी भी उनको मैसेजेस कर रहे थे कि आप उसमें, आप वहां पे रॉक में, मंत्र में वहां पर जाके नृत्य करना और संकीर्तन करना, वो उनको ये लगता था कि वो जो एटमॉस्फेयर होगा वो हिप्पीज के बीच में प्रभुपाद के लिए वो पवित्र वातावरण नहीं होगा। प्रभुपाद को वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद अभी भी डिटर्मिन्ड थे कि मैं वहां जाऊंगा और वहां संकीर्तन करूंगा। शिष्यों का कहना था कि सैन फ्रांसिस्को में ऐसे स्थान पर जाने के लिए उनके आध्यात्मिक गुरु से कहना उचित नहीं था कि दैट इज नॉट अ एक्यूरेट प्लेस फॉर प्रभुपाद टू गो। इस स्थान का मतलब ये था कि जैसे बहुत ज्यादा लाइट्स होती हैं, जैसे अभी बॉल रूम जैसे डांसिंग हो तो जैसे लाइट्स बहुत ज्यादा रहती हैं और बहुत ज्यादा शोर रहता है, एकदम से बहुत सारी गिटार, चमचमाते ढोल, प्रचंड प्रकाश और सैकड़ों नशे में मस्त वो हिप्पी होंगे। तो ये एक वातावरण जो है प्रभुपाद के लिए सही नहीं है। ऐसे स्थान में भला लोग उनके पवित्र संदेश को कहां तक सुनेंगे। किंतु मुकुंद और अन्य लोग महीनों से सैन फ्रांसिस्को में मंत्र रॉक नृत्य की तैयारियों में लगे हुए थे। वो इस काम को रोकना नहीं चाह रहे थे। इससे उनको लग रहा था हजारों नवयुवक आकृष्ट होंगे और इसमें सैन फ्रांसिस्को का राधा कृष्ण मंदिर के लिए हजारों डॉलर हमें मिल जाएंगे, ताकि हम और लोगों को, अब ये बिजनेस के व्यू से नहीं वो सोच रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टेम्पल, वो इस तरह से सोच रहे हैं कि हमें डिवोटीज और मिलेंगे और हम लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आगे लेकर आएंगे। अतः यद्यपि श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के शिष्यों के बीच में कहा था कि मैं देखूंगा कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन इस समय वो सैन फ्रांसिस्को के जो फॉलोअर्स का इतना उनका उत्साह था, इतना वो था एंथुसियाज्म, उसको रोकने के लिए वो कुछ नहीं कह रहे थे। ही वॉज डिटर्मिन्ड कि ही विल गो अहेड। मुकुंद के मित्र तथा मंत्र रॉक नृत्य के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उनमें से एक सैम स्पियरस्टा ने हाईग्रीव्स, जो अभी अभी न्यूयॉर्क से आया था, अभी कुछ न्यूयॉर्क से लोग जो थे वो आने शुरू हो गए हैं, बिकॉज दे वर सो मच पोजेसिव कि लोग वहां पर प्रभुपाद का ठीक से ध्यान नहीं कर रहे, वहां पे प्रभुपाद को कैसे रख रहे होंगे। तो हाईग्रीव वहां से सब काम छोड़ के इधर आ गया देखने के लिए कि होने क्या वाला है, कि वो भी ट्रैवल उसने कर लिया। तो उसने कहा, वो न्यूयॉर्क से आ गया था और उसने आकर अपने विचार प्रकट किए कि यहां संगीतज्ञों का एक नया सैन फ्रांसिस्को स्कूल तैयार हो रहा है, कि ये म्यूजिशियंस की है।
ग्रेटफुल डेड मंडली, ये भी एक बैंड ग्रुप था, उन्होंने अपना पहला रिकॉर्ड तोड़ा है और उसने ये नृत्य आयोजित करना मंजूर किया है। और फिर उसने जब ये सेटअप देखा तो उसने कहा कि वी विल गेट अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म टू प्रमोट अवर रिलीजन एंड महामंत्र। हयग्रीव ने कहा, किंतु स्वामी जी का कहना है कि है तो ये सब माया ही। फिर वो बीच में है तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, लेकिन एक बार जाना तो पड़ेगा ही उसमें। फिर वो सब लोग कर रहे हैं। सैम ने उसे आश्वस्त किया कि अब सारा कुछ प्रबंध हो चुका है, मंच पर सारे बैंड वाले ग्रुप्स होंगे और एलन गिन्सबर्ग जो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, उसका ग्रुप है, वो होगा और वो प्रभुपाद को पहचानता है, समझता है, वो उनकी सपोर्ट करेगा। तो सैन फ्रांसिस्को वासियों को स्वामी जी का परिचय वो खुद देगा और स्वामी जी पहले बात करेंगे, फिर बैंड के साथ वे हरे कृष्णा का मंत्र करेंगे और फिर चले जाएंगे। हम उनको सारा टाइम वहां नहीं रखेंगे, आप इस बात से निश्चिंत रहो। वहां कम से कम 4000 व्यक्ति होंगे और अगर वो ठाकुर जी का संदेश सुनेंगे और महामंत्र करेंगे तो ये कितनी बड़ी बड़ी बात होगी। स्वामी जी को पता था कि वो किसी के कहने में नहीं आएंगे, वे जाएंगे, कीर्तन करेंगे और अपना संदेश देकर वापस आ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण उनको ये था कि हरे कृष्ण का कीर्तन 4000 लोगों में करना, उनको एक ये चांस मिल रहा था जिसको वो मिस नहीं करना चाहते थे। उनको लगा कि यदि रॉक संगीत सुनने के लिए एकत्रित हजारों नवयुवकों को अगर भगवान का नाम सुना दिया जाए तो उसमें परेशानी क्या है? उपदेशक के रूप में भक्ति वेदांत स्वामी कृष्ण भक्ति के प्रसार के हेतु वो कहीं भी जाने को तैयार थे कि मेरे लिए चाहे वो प्लेस एक्यूरेट है या नहीं है, मैं वहां जाऊंगा ही जाऊंगा। चूंकि हरे कृष्ण का जो जप है वो चरम लक्ष्य है कि दैट इज द मेन स्लोगन ऑफ माय मिशन। तो वो मंत्र जहां जाएगा, मुझे लेकर जाएगा, मैं वहां जाऊंगा ही जाऊंगा। तो अतः चाहे जो हो और कैसी भी अवस्था हो, यदि वह कृष्ण के नामों को जो सुनता है, उनका कीर्तन करता है, वो कम से कम उसका उद्धार तो होगा। अगर भगवान का नाम उसने एक बार भी सुना है, संकीर्तन किया है, नृत्य किया है, तो कम से कम वो नीचे लोअर स्पीशीज में तो नहीं जाएगा, उसका नीचे मरने के बाद उनको वो नीचे योनियों में गिरने से बच जाएगा। तो इन तरुण हिप्पियों को अध्यात्म की ही तलाश थी कि ये जो हिप्पीज हैं ये यही रियलाइजेशन ही तो ढूंढ रहे हैं। तो अगर मैं रियलाइजेशन की अगर उनको एक दिशा, एक डायरेक्शन दे पाऊं तो देयर इज नो हार्म इन इट। सो ही वाज वेरी डिटर्मिन्ड। किंतु दिशा का ज्ञान इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी को नहीं था और वो वही देने आए थे। वे व्यग्र थे और बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने कहा कि मैं ये जो हिप्पीज हैं, ये हेल्यूसिनेशन को और ये जो सारी ड्रग्स में नशे में जब वो जाते हैं तो उसी को जो ऊपर ऊपर वो अपलिफ्ट होते हैं तो उसी को वो मानते हैं कि यही उनकी सेल्फ रियलाइजेशन है। लेकिन मैं उनको सही में बताना चाहता हूं कि इनकी रियलाइजेशन क्या होती है और हैप्पीनेस और आनंद, ब्लिसफुल मूड क्या होता है। अगर मैं एक बार उनको संकीर्तन में एक बार अपलिफ्ट करके वहां तक ले गया तो इनको भी पता लगेगा कि वास्तविक जो प्लेजर है, एक प्लेजर जो ब्लिसफुल मूड होता है, वो क्या होता है। तो उसके लिए प्रभुपाद तैयार थे कि मैं कैसे इनको जाकर वहां पर संकीर्तन के लिए मोटिवेट करूंगा। तो अगली बार फिर हम लोग संकीर्तन के बारे में और उसकी सक्सेस के बारे में देखते हैं कि किस तरह से होगा। बोल श्रील प्रभुपाद की जय।